एक नियम पढ़ाया गया है, उस नियम का नाम है बॉडमास। उस बॉडमास नाम के नियम के वजह से हमको सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट छुड़ाना पड़ता ब्रैकेट। है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 लाल लाल क्वेश्चन में तुम्हें कोई ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ, एक नीला नीला कलर का ब्रैकेट है इसमें। तो हम उस ब्रैकेट के अंदर उड़ी मारेंगे, ब्रैकेट के अंदर जंप करेंगे और हम सिर्फ पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। हमारा पूरा ध्यान उस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर तुला रहेगा। अब कैसे करेंगे? अब हम उस ब्रैकेट के अंदर घुसे, सब ऑनलाइन बच्चों और सब ऑफलाइन बच्चों सब जन ध्यान देंगे स्क्रीन पर। तो जब हम इस ब्रैकेट के अंदर घुसे, तुम लोग देखो स्क्रीन पे तुमको कितने साइन दिखाई दे रहे हैं अंदर, कितने सारे साइन है उस ब्रैकेट के अंदर। तो वहां पे तीन तीन साइन है। एक साइन मल्टीप्लीकेशन का है, एक एडिशन का है और एक सब्ट्रैक्शन का है। मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। तुम लोग मेरे को बताओ पहले क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करूं कि प्लस के माइनस? मल्टीप्लाई करना सही बात रहता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करूं? वो तो वन तो सादा सादा नंबर है, वन के नीचे कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता, वन के नीचे कुछ नहीं तो उसके भी नीचे वन ही रहता है। तो मैंने वन के नीचे वन लिखा। और देखो मैं धीरे धीरे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ, ब्रैकेट छेड़ रहा हूँ मैं सिर्फ। आराध्य जी ध्यान से देखो, मैं बाहर के नंबर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बाहर डिवीजन है ना, मैं उसको कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करूंगा। बच्चों तुमको याद है दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। याद है ना? वन थ्री जा थ्री, आणि वन फोर जा फोर, आणि फोर। बाकी का वैसे ही बचा, प्लस का वैसे ही बचा, माइनस का वैसे ही बचा। भैया अभी प्लस भी है माइनस भी, तीन तीन फ्रैक्शन कैसे करने का? जब प्लस माइनस बचे सब कुछ तो हमने एलसीएम कर लेना चाहिए। एलसीएम भैया, एलसीएम मतलब हमने जो नीचे तीन डिनोमिनेटर है, 4 और 6 और 8, इन थ्री इडियट्स के टेबल में सेम टू सेम कौन सा नंबर आता है ये हमने ढूंढना चाहिए। नहीं नहीं, टू नहीं, ये किसके नंबर में आता है ये हमने नहीं ढूंढना चाहिए। इनके टेबल में कौन आता है वो हमने ढूंढना चाहिए। बेटा कितने बार बताओगे? तो रोबोट है क्या? बी 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 बी, एक बार सुनाई देता है बेटा सबको? ठीक है। तो 4 6 और 8 सब जन ध्यान दो, 4 6 और 8 जो है, ये हमारे पास में तीन नंबर है। हमें ये नहीं ढूंढना है कि ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, टू के टेबल में आते हैं। नहीं नहीं ट्वेंटी नहीं, फोर सर, ट्वेंटी हमको फोर ढूंढना है। हाँ जी, हमको ये ढूंढना है कि ये तीनों के तीनों के टेबल में कौन नंबर आता है। तो कैसे ढूंढते हैं? एलसीएम ढूंढते कैसे, देखो बाजू में रफ वर्क में बता रहा हूँ। तो 4 और 6 और 8 ऐसे बाजू बाजू में लिखना, ऐसे खप्पे खप्पे पाड़ना। और फिर यहाँ पे टू लिख देना। टू क्यों लिखा भैया आपने? क्योंकि ये सब लोग टू के टेबल में आते हैं। टू के टेबल में फोर कब आता है? टू जा। टू के टेबल में सिक्स कब आता है? थ्री जा। और टू के टेबल में एट कब आता है? फोर जा। अब टू और थ्री तो सेम सेम किसी के टेबल में नहीं आते, लेकिन टू और फोर तो आते हैं टू के टेबल में। ज्यादा लोग जिसमें आते हैं वो लिख देना, टू लिख देना। कोई भी लिखा तो चलता है, कुछ भी लिखा चलता है, मैंने टू लिख दिया। टू के टेबल में टू कब आता है? वन जा। टू के टेबल में थ्री कब आता है? आता ही नहीं, थ्री को थ्री लिखना। टू के टेबल में फोर कब आता है? टू जा। अब वन आ गया, वन तो वन की टेबल में आता है तो उसकी चिंता तो करना नहीं। अब हमने सोचना थ्री या टू के बारे में। थ्री किसके टेबल में आता है? थ्री तो थ्री के टेबल में आता है। तो मान लो मैंने थ्री लिख लिया, तो थ्री के टेबल में थ्री कब आता है? वन जा। मैंने नीचे क्या लिखा? वन जा। इधर वन था तो इधर नीचे का नीचे वन आएगा और इधर टू बचा, और लास्ट में मैंने टू लिखा। बच्चों वन 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 बन गया। सबको याद है? ऑनलाइन बच्चों आपको याद है? और जो न्यू न्यू बच्चे आए हैं, थोड़ा उनको समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, आई होप सो कि जो न्यू बच्चे आए हैं उनके स्कूल में शायद ये सिखाया गया हो। ठीक है, अगर सिखाया गया यस हो तो सर, मेरा काम हमारे स्कूल बताइए। में सिखाया है ये। वेरी गुड जी, तुम्हारी स्कूल सर सुनो जिंदाबाद। ना सर। भैया बोलो मेरे जी। भी सर स्कूल में अभी सिखाया है है। ना थोड़ा सा है ना सबकी स्कूल जिंदाबाद। हाँ, सर, बोलो 5 बोलो बोलो। मिनट्स पहले ना, 5 मिनट से ना मेरे इधर है ना वाईफाई कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। इसलिए मीटिंग है ना लीव हो गई थी। तो मैंने कुछ समझा नहीं कि आपने क्या समझाया। कोई बात नहीं बेटा, हम सिर्फ अभी जिलेबी फाफड़ा खाए थे, नो वरीज। देखो, अभी हमको इसको अभी अभी आप ध्यान द्वारा दीजिए, समझ जाएगा। टू टू जा मल्टीप्लाई करो, फोर। फोर थ्री जा, और 12 2 जा 24। एक तो है ये वाला मेथड, नहीं तो एक तो है कि तुमको पहाड़े आए बहुत अच्छे से, टेबल आने चाहिए। तो तुमको दिख जाता है सिक्स का पढ़ा, 6 1 जा 6। एट के टेबल में सिक्स आता है? नहीं। 6 2 जा 12, आठ छा पढ़ा है तो 12 ये तो नहीं। 6 3 जा 18, आठ छा पढ़े तो 18 ये तो नहीं। 6 4 जा 24, एट के टेबल में 24 है तो हाँ। 6 और 8 तो राजी हो गए, 6 और 8 तो राजी हो गए। फोर होता है क्या? 24, फोर के टेबल में 24 होता है हाँ। तीनों राजी हो गए। ऐसे भी सोचा, ओरली दिमाग के अंदर सोचा तो भी चलता है। तो आराध्य जी जस्ट अभी हमने एलसीएम निकाला है। एलसीएम मतलब 4 और 6 और 8 तीनों के तीनों किसके टेबल में आते हैं? फैक्टर नहीं,
मल्टीपल, वेरी गुड रोबोट, इधर ध्यान दो। सर अभी मल्टीपल 4 के टेबल में फैक्टर्स है, हमें वेरी गुड जी। 4 के टेबल में 24 आता कब है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 सिक्स 4 6 जा, तो मैंने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन बोला खाऊ है क्या? कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे क्या किधर भी? हाँ, नीचे ऐसे ही मन से ही इंटू 6 कर दोगे? तो मैंने बोला अरे सॉरी सॉरी, ऊपर वाले तरीके भी लिए लाया हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं और तुम्हारे बहन या भाई के लिए कुछ लेके आते हैं, मंचूरियन लेके आ, अगर तुम्हारे लिए नहीं लेके आए, एकदम डेंजर हो जाता है ना उस दिन। ठीक है, तो वैसे ही इधर है, ये 6 को जैसे ही नीचे 4 बैठा था 4, हमने इसको जैसे ही इंटू 6 किया, तो ऊपर का 3 चिल्लाया, उसको लाड करते क्या तुम? मेरा लाड नहीं करते क्या? तो मम्मी पापा बोले टेंशन मत ले पुत्र, तेरे लिए भी लाया है। ठीक है, तो उसको भी इंटू 6 दे दिया। अब नीचे 6 बैठा है, 6 के टेबल में 24 कब आता है? 4 था, तो उसको इंटू 4 किया, तो ऊपर भी इंटू 4। मम्मी पापा को तो दोनों बच्चों का ध्यान रखना है। अगर मम्मी पापा एक बच्चे के लिए लॉटे चौको पाए लाए और दूसरे के लिए नहीं लाए, तो घर पे तांडव हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे के लिए किंडर जॉय लाए, दूसरे के लिए नहीं लाए, तो तांडव हो जाएगा वापस से। एक के लिए कुछ तो भी आइसक्रीम ला ले और दूसरे को बताए ही ना, दूसरे को बोले सो जा बेटा सो जा, कुछ नहीं, तो एकदम डेंजर हो जाएगा फिर। है ना? तुम्हारे भाई बहन कभी चुरा चुरा के तुमसे छुपा छुपा के आइसक्रीम खाते और तुमको जब मालूम पड़ता है, तो ये एकदम, फिर तुम जाते हो मम्मी के पास में, मेरे को 50 रुपए दो, नहीं मेरे को 100 रुपए दो। मम्मी बोलती है उसने तो 20 का ही खाया, तो मम्मी को फिर तुम बोलते हो ना, फिर तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, मेरे को 100 रुपए चाहिए अभी। फिर तमाशा करते हो ना। ठीक है, देखो वैसे चिदर चल रहा है। अब 8 के टेबल में 24 कब आता है? 3 से। तो 8 को हमने 3 से कर दिया, लगे 1 रोना चालू कर दिया। 1 बोला तुम सब 8 का स्लाड करते, उसको इंटू 3 करते, मुझे तो कुछ नहीं देते, उसको 3 3 चॉकलेट ला के देते, मेरे को भी चाहिए। हमने बोला टेंशन मत ले, तू भी इंटू 3 हो जा तू भी। समझ रहा है क्या? ऐसे करना पड़ता है भैया, ऐसे क्यों करना पड़ता है? इस ये करके क्या फायदा होता है? ये करके हमारी एडिशन बहुत जल्दी सॉल्व होती है भैया। एडिशन हम किधर एडिशन कर रहे थे? अरे ये कर रहे थे ना हम 3/4 प्लस 1/6, एडिशन ही तो कर रहे थे फ्रैक्शन की। और सब्ट्रैक्शन भी कर रहे थे -1/8। तो ये जो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये कब जल्दी सॉल्व होता है? जब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटरों का एलसीएम लेते हैं। स्वरा ताइडे, हम किसका एलसीएम लेते हैं? डिनोमिनेटरों का। कितना भारी लगता है बोलने में, डिनोमिनेटरों का। देखो अभी 3 6 जा, 3 6 जा 18, 1 4 जा 4, 1 3 जा, पहले दोनों में एडिशन है, नीचे बाद में सब्ट्रैक्शन, और सबके नीचे, इसके नीचे 24, इसके नीचे 24, इसके नीचे 24। तो बेटा देखो 3 3 बार अलग अलग 24 लिखने के बजाय मैं सारे 24 को हटा दूंगा और मैं एक ही बार लिखूंगा 24। ऑनलाइन बच्चों भाषण समझ में आ रहा है क्या? माइक चेक, दिमाग चेक, दिमाग चेक। ऑनलाइन बच्चों दिमाग है क्या तुम्हारे पास? दिमाग चेक, दिमाग चेक। इधर देखो 18 प्लस 4 हो गया 22, 22 माइनस 3 हो गया भाई 19, हो गया 19/24। और हमारे पास बाहर दो नमूने झगड़े कर रहे हैं, 1/2 डिवाइड बाय 1/4। 1/1/2 को बोला ओए मुझसे पंगा मत ले, तुझे उल्टा पटक दूंगा मैं। 1/4 बोला ऐसा क्या, ऐसा क्या, करके बता, करके बता। 1/2 बोला ये ले बेटा, और 1/4 का डायरेक्ट उल्टा कर दिया 4/1, धपाक। ठीक है, हाँ उसका सर ऊपर था, अब हो गया नीचे, डिवीजन का हो गया मल्टीप्लीकेशन। याद आ रहा है क्या डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं? याद है सब बच्चों को? डिवीजन का हम मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं और जो अगला वाला फ्रैक्शन रहता है उसका उल्टा कर लेते हैं। आयुष दादा कॅमेरा ऑन करून बसा, टेन्शन घ्यायचं नाही, हे जर डोक्यावरून पण जात असेल तर हरकत नाही, हळूहळू समजू लागेल। प्रिशा दीदी कॅमेरा ऑन करून बसा, तुम्हाला पुरणपोळीची शपथ। इधर देखो, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा और 2 1 जा, 1 4 जा 4, और बच्चों इधर देखो 2 1 जा। उधर सब जण ध्यान दे रहे बोर्ड पे। स्वरा तुझं लक्ष आहे का? बघ बरं का, नाही तर बैलपोळ्याच्या दिवशी तुझ्या बैलाला मी पुरणपोळी देणार नाही, लक्ष दे। 4/2 माइनस 19/24 ऐसा बचा। अब देखो माइनस करना है, इधर 2 है इधर 24 है, वापस एलसीएम। 2 और 24 दोनों का एलसीएम। तो भाई ये तो 24 ही होता है। 24, 24 के पाड़े में 24 आता है क्या? 24 1 जा 24, 2 के पाड़े में, 2 च्या पाड्यामध्ये 24 येतो का? 24 आता है क्या? 12 आता है। 2 10 जा 20, फिर 2 11 जा, 2 22 11 जा 22, 2 12 जा 24 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 2 12 जा 24, तो नीचे 12 से किया तो ऊपर भी 12 से करूंगा। 12 4 जा 48,
-19 होल अपॉन 24, नीचे 24 ही रहेगा ना, अब दोनों जगह 24, 12 टू 24 और 24, नीचे 24 ही बचेगा ना। सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है क्या? ऑफलाइन को समझ आ रहा है क्या? 48 माइनस 19 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 29 अपॉन 24। क्या रे, भाषण समझा क्या रे? नक्की? वेरी गुड कृष्णा, आपको मिलती भैया है मेरा राइट एक आंसर झाड़ू। आया। वेरी गुड बेटा, तुमको भी मिलती है 2 सुपली। लिखो जल्दी। ऑनलाइन नो वरीज, अगर समझ में नहीं आया तो दिल पे हाथ रखने का, बोलने का ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, शांत रहने का एकदम। यशवी को किसमें प्राइज मिला नीति? बड़बड़ करने में? नहीं, रश्मि को नहीं मिला, मेरी कजिन बहन को मिला। अच्छा, यशवी को पेट पूजा में मिल जाएगा तो। सर वो कुछ नहीं खाती। ये क्या, कुछ भी नहीं? बाहर का स्ट्रीट फूड भी नहीं खाती क्या? पाव भाजी, पानी पूरी? सर नहीं सर, बस घर का ही खाती है, उसको बाहर का पसंद ही नहीं आता। बाप रे। इंसान है ना। सेम भैया, पार्थ को भी बाहर का पसंद नहीं आता। मैं तो उन दोनों का एकदम अपोजिट हूँ। भैया पर मुझे आता है, मुझे आता है, उसे नहीं आता। तुमको तुमको सर खाने देते मुझे हैं भी क्या? बहुत पसंद है सर। तो तुम्हारे घर वाले खाने देते हैं क्या बहुत ज्यादा बाहर का? नहीं। नहीं सर। सर दीदी ने तो पीटी जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग उसका तो कल सर कल तुम्हारे फर्स्ट टर्म एग्जाम के रिजल्ट लग गए क्या सबके? भैया हाँ सर, वो भी गए फर्स्ट टर्म का। सर हमारा कल है। हमारे कल आएगी। ओके। सर मेरा आकर भी चला गया, और फिर अब कल तो सेकंड टर्म भी चालू हो रहा है। तुम्हारे 3 टर्म रहते हैं क्या आराध्य स्कूल में? यस सर, यस सर। भैया हमारी बस 2 एग्जाम्स रहती है, एक फाइनल एग्जाम और एक मिड टर्म। जो दिवाली के पहले हुई वो मिड टर्म थी ना अभी। यूनिट टेस्ट नहीं होती क्या विधि तुम्हारे स्कूल में? महीने में एक बार होती है। सर हमारे स्कूल में होती है। भैया हमारे स्कूल में 4 एग्जाम होती है। क्या हमारे भी स्कूल में 4 एग्जाम होती एक पीरियोडिक टेस्ट 1, फिर पीरियोडिक टेस्ट 1, फिर हाफ ईयरली, फिर पीरियोडिक टेस्ट 3, और फिर ईयर एंड। ऐसे है। 4 होते हमारी हैं। सिर्फ एक ही फाइनल एग्जाम होती है, नहीं तो बाद में PT1, PT2, PT3 और बाद में फाइनल। भैया मेरे 3 एग्जाम रहते और एक फाइनल रहती। तुम में से किसके स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सुंदर होता है, बहुत ज्यादा कराते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को वो करिकुलर्स? हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में सर आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं, पर को करिकुलर बहुत ज्यादा कराते, मतलब कराते, पर वो हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा क्राफ्ट आर्ट को करिकुलर कराते हैं भैया। सर अभी हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा आर्ट क्राफ्ट था, और आज भी हमारे स्कूल में एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन था। उसके अंदर हमें एक पेंटिंग बनानी थी, और वो भी पेंट यूज कर कर नहीं, वो पेपर के पीसेस यूज कर कर। भैया तो वो तुम भी थे क्या उसमें आराध्य? हाँ सर। तुमने क्या बनाया फिर? सर हमें वही था, सबको वही एक ही दिया था। नहीं, तो तुमने किस चीज की पेंटिंग बनाई? सबको एक ही चीज की पेंटिंग बनानी थी क्या? हाँ सर। तो किस चीज की थी वो पेंटिंग? वो सर एक घर था, और उसके आगे थोड़े बुशेस थे, उसके पीछे पहाड़ थे, और थोड़े पेड़ थे बड़े वाले।
तो ये तुमको अलग अलग कलर्ड पेपर, क्राफ्ट पेपर के बिट से करना था कि व्हाइट पेपर के बिट से? व्हाइट पेपर पर हमें ड्रॉ करना था और कलरफुल पेपर से वो जैसा अपन लोगों को कलर करना है वैसा करने के लिए। तो हमारे बचपन में होता। पेंसिल का वो जब शार्प करते तब कचरा आता है, उसके हाँ। फ्लावर्स, उसके एक्टिविटीज, जो भी पत्ते उसके पेड़ बनाकर ऐसा पेपर पर करने को देते हैं। भैया हमारे स्कूल में बस स्टडी होती है, बाकी कुछ लेते नहीं। नहीं, को करिकुलर्स बहुत जरूरी होते हैं। मैं जब मुझे पहले मैं जब थोड़ा ट्यूशन लेना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही होती है, लेकिन मैंने फिर बहुत चीजें पढ़ी और मैं खुद भी जब छोटा था तो मैंने तब के मेरे फोटोज वगैरह देखे, मैं भूल गया था काफी सारा। तो हमारे स्कूल में भी बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट और को करिकुलर बहुत सारा करवाते थे। हमको तो हर 6 महीने में थर्माकोल का कुछ तो भी बहुत बड़ा सारा बना हुआ स्कूल में लेकर जाना पड़ता था। जैसे मैंने एक बार डॉग हाउस बनाया था, तो मैंने जो शिनचैन का घर है ना, शिनचैन का, वो बनाया था। शिनचैन, हिमावारी, पूरी वो नुहारा फैमिली और शीरो का घर था ना, उसमें शिनचैन के घर के बाहर शीरो का घर है ना, छोटा सा, जहाँ शिनचैन की मम्मी कपड़े सुखाती है सामने। तो मैंने वो शीरो का, हाँ बहुत सारे देखता हूँ मैं कार्टून, तो मैंने शीरो का घर पर मैंने तो शीरो बनाया था। सर हमारी एक एग्जाम पूरे आर्ट और प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट पर रहती है। भैया हमारे स्कूल में से स्टूडियो आर्ट्स होते हैं, उसमें तुम्हें म्यूजिक, डांस या फिर आर्ट मतलब एक्टिंग तुम्हें जिसमें भी तुम अच्छे हो ना वो फील्ड में जाने मिलता है। तो तुम्हारे सर स्कूल में मेरे ये भी फेवरेट एक्टिंग थे भी ना। करवाते हैं? भैया एक मिनट। भैया हमारे स्कूल में ड्राइंग की एग्जाम होती है, जीके की होती है, सिंगिंग की। एक मिनट, लेट हर कंप्लीट हर पॉइंट, एक एक करके बात करते हैं। विधि, तुम्हारे क्या स्कूल में एक्टिंग के क्लासेस तुम्हारे लिए भी होते हैं, तुम्हारे एज ग्रुप के लिए? हाँ भैया मतलब थर्ड ऑनवर्ड्स तुम्हें स्टूडियो आर्ट मिलता है, उसमें तुम एक्टिंग, डांस, म्यूजिक और आर्ट्स इन चारों में से एक चूज करो। तुम्हारे इंटरव्यूज और वो सब होते हैं, एक चूज करो और फिर जिसमें तुम सबसे अच्छे हो तुम उधर जाते हो। अच्छा, तो तुमने कभी करी एक्टिंग? हाँ सीखी है? भैया, AIR मतलब जैसे हमारा गैदरिंग होता है ना, AIR स्कूल में मतलब वो बच्चे ही करते हैं, पैसे भी बच्चे ही लेते हैं स्पॉन्सरशिप कमेटी से। ऐसे अलग अलग कमिटीज होती है, तो फिर AIR में मैं एक्टिंग कमेटी में थी, इसलिए फिर मुझे एक्टिंग मिली। तुमको रोना सिखाया गया है क्या, कैसे रोते हैं? हाँ। एक्ट करते समय बताओ कैसे, तुम्हारा मेरे को ब्रेथ कंट्रोल देखना है, कैसे है रोते टाइम, करो एक बार। नहीं आता भैया। नहीं आता है, ठीक है, पर फिर भी अच्छा है। हार्ड रहता है बहुत, जो चाइल्ड एक्टर रहते हैं ना, ये एक हाँ। बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन रहता है बनना। मुझे लगा कि आता होगा किसी और बच्चा, चलो 3 जन ने हैंड रेज किया, मैं हैंड रेज के ही सिस्टम से करेंगे, फिर वो कोरस आवाज नहीं होता है। तो पीयूष दादा आप क्या बोल रहे थे? फोर्थ वाला बता नहीं शौर्य। भैया, वो हैंड रेस हुआ था मेरी गलती से। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने किसको बोला बताने को? सर थर्ड वाले का आंसर क्या था? एक मिनट, थर्ड तो कल किया था जी, थर्ड का आंसर क्या आया था? नहीं नहीं, थर्ड का, हाँ थर्ड का, सॉरी, 29/24 अभी अभी क्या था, बता शौर्य। 5.6 माइनस -1/3 हाँ +1/8 हाँ, इतना था बस, ओके। अच्छा, अभी 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, तो नीति तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग में होता है क्या? कौन से को करिकुलर होते हैं बहुत खतरनाक? फर्स्ट सेकंड को मीन्स बहुत सारा, मतलब उनको स्पोर्ट्स ज्यादा होता है, हर एक दिन उन स्पोर्ट्स का आधे घंटे का पीरियड होता है। वो थर्ड से हमको थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ाते हैं, हिंदी का लिटरेचर, और फिफ्थ हमको जैसे संस्कृत। जैसे तुम थर्ड में फोर्थ में थे तो तुमको हिंदी में क्या पढ़ाया उन्होंने, प्रेमचंद पढ़ाया? हाँ सर। मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया? सोहन द्विवेदी। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाया? सर मैं हिंदी में नहीं थी संस्कृत में थे क्या तुम? सर। अभी संस्कृत हमको फिफ्थ में चॉइस आएंगी संस्कृत का, सिक्स से शुरू होगा।
तो तुम क्या लेने वाले हो फिर, संस्कृत लेने वाले हो कि हिंदी लेने वाले हो? संस्कृत। संस्कृत। फिर सर 6 से हमको संस्कृत एक बार पढ़ा देते हाफ में, थोड़ा सा बेसिक बेसिक, और फिर संस्कृत थोड़ा आगे जा रहे संस्कृत लिटरेचर पे प्लेज होते हैं। लासुर में तुम में से किसी बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं संस्कृत और उस पर नाट्य वगैरह लेते हैं? नहीं। अच्छा, सारे 1 मिनट आगे। संस्कृति का भी हैंड रेज है, आराध्य का है, हृदय रिदान का है, सबका लूंगा मैं एक एक करके। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन में ऑरेंज सर्कल करके रखा है ना? स्वरा और दीदी, तुझे नाव पे दीदी आराध्या, स्वरा और आराध्या देखो स्क्रीन पे मैंने नारंगी सर्कल करके रखा है, ऑरेंज ऑरेंज कलर। वो दोनों कुछ क्यों किया मैंने? क्योंकि वो दोनों माइनस वाले हैं। वो दोनों कैसे हैं? माइनस वाले हैं। और मैंने इधर क्या लिखा, माइनस वालों को पीछे रखे, उनको लाइन में पीछे खड़ा करना। वो अगर असेंबली लाइन में आगे घुसने की भी कोशिश करे, कौन आगे घुसने की कोशिश करे? माइनस वाले। फिर भी उनको पीछे खड़ा करना। भैया ऐसे क्यों? हमने किसी के साथ, बच्चे के साथ अनफेयर नहीं करना चाहिए। वो बच्चे नहीं है, वो स्कूल में पढ़ते नहीं, वो तो बदमाश है। स्कूल में एक दिन पाव भाजी पड़ रही थी तो भागते भागते स्कूल में घुस गए खाने के लिए। ऐसे देख, तो हमको तो उनको भी देना है, लेकिन उनको बाद में देना है, पहले स्कूल वाले बच्चों को देना है। कृष्णम जी, पेज फाड़ने की बहुत बुरी आदत है आपको, वेरी बैड। हाँ ना, उसी दिन प्रवचन दे रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर के ऊपर, और आज ही पेपर फाड़ दिया। वी शुड नॉट टीयर पेजेस लिखा था ना मेरे पास ऐसे, और आज ही फाड़ दिया सबके सामने। सबके सामने फाड़ा तो घर पे तो कितना फाड़ते होंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो क्लास में ध्यान ध्यान देना सीखो कृष्णम जी। आप नटखट हो, आप छोटे से हो, लेकिन ध्यान देना सीखो। फोर्थ के कितने बच्चे हैं अभी? फोर्थ के कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करो तो, हैंड रेस करो। एक आराध्य सर है, मैंने किया हुआ है। राम है, देवस्या है, और कृष्णम है, और आयुष है। 5 बच्चे हो गए फोर्थ के, है ना? स्कॉलरशिप एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो देखो, कृष्णम अभी नीचे रखो, उसको आवाज मत करो। सब बच्चे इधर देखो। अब मैंने प्लस वालों को आगे रखा और माइनस वालों को पीछे रखा। हमारी मैं आ स्कॉलरशिप रहा हूँ। एग्जाम है। हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ को भी है इस साल स्कॉलरशिप एग्जाम। फोर्थ और फिफ्थ को सेम पेपर है। फॉर्म्स भी आ गए। हाँ जी, वेरी गुड। अभी देखो, अभी हमको, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन वाला करेंगे, फिर माइनस वाला करेंगे। तो एडिशन वाला करने का तो कैसे करने का, तो वो एलसीएम से भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका एलसीएम से ही करना चाहिए भैया। तो हमने एलसीएम अभी किसका लेना चाहिए बेटा? देखो, आप पूरे क्वेश्चन पे नजर मारो। क्या आपको केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है पूरे क्वेश्चन में, दूर दूर तक? तो आप ये जो चारों गुलाबी गुलाबी नमूने हैं ना, इनका एलसीएम एक साथ ले सकते हो। 6, 8, 3 और 10 का एलसीएम आप एक साथ ले सकते हो। मैं लेके बता देता हूँ तुमको, ठीक है? आंसर उसका 120 आएगा। तुम लोग का ट्राई करोगे क्या करना? आंसर उसका 120 आएगा भैया। 120 म्हणजे 120 म्हणजे कि 6 के टेबल में भी 120 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 10 के टेबल में भी आता है। ये चारों नमूने के टेबल में 120 आता है भैया। आपको कैसे मालूम? मैंने फास्ट किया। किधर किया भैया? अरे मैंने तो मन में कर दिया भैया। हमको अगर करना रहे तो देखो, तुमको करना रहे तो मैं एक बार बता देता हूँ, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे बाहर है ना, सब जन ध्यान देना, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब मैं सोचने लग गया, अरे यार 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4, 2 3 जा 6। तो 2 के टेबल में तो 3 जा आता है, तो मैंने 3 जा लिखा। सब जन ध्यान दो, भले ही तुमको आता भी होगा तब भी ध्यान देना। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 जा, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। 2 के टेबल में 3 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 आता है। 2 2 जा 3 रहता है क्या? नहीं, 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं। तो दैविक दादा, जब 2 के टेबल में 3 आता नहीं तो मैं क्या करूं? भैया नीचे वैसे ही लिख डालो 3। वेरी गुड, मैं नीचे एज इट इज 3 लिख दूंगा। प्रीशा ताई, 2 के टेबल में 10 कब आता है प्रीशा ताई? 5 का भैया। बेटा तू कैमरा ऑन करके बैठना प्रीशा। भैया वो बोर्ड में नहीं हो रहा है। होता ही होता है जी, मैंने इधर से रिक्वेस्ट दबाया है, देखो करो। नहीं हो रहा है भैया। भला ठीक है, ठीक है, चलो देखो। अब ये 3 है, सब जन ध्यान दो। अब 3 3 लिखा है भला क्या मेरे पास में? यहाँ पे 3 लिखा है। अब मैं ये 3 लेके इस 3 के पास गया और मैं सोचने लग गया कि 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1 जा। फिर मैं सोचने लग गया 3 के टेबल में 4 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 4।
आता ही नहीं है। 3 2 4 थोड़ी होता है, 3 2 तो 6 होता है। तो 4 तो आता ही नहीं, तो 4 को वैसे ही लिखा मैंने। फिर 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जच। और 3 के टेबल में 5 कब आता है? आता ही नहीं है, तो मैं 5 को नीचे 5 लिख दूंगा। समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? पक्का? अरे झापताय की नाही सगळ्यांना? चेक करा बरं का. जय महाराष्ट्र. इकडे बघा. अभी मैंने इधर 2 लिख दिया. अभी फिर मैं सोचने लग गया यार 2 च्या पाड्यामध्ये 4 कधी येतो? तर 2 च्या पाड्यामध्ये तर 2 जा येतो. 2 2 जा 4 आणि 2 च्या पाड्यामध्ये 5 कधी येतो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 5 आता है क्या? 2 के टेबल में 5 आता है क्या? आता श नहीं है 5 तो। 2 3 जा तो 6 रहता है। तो फिर मैं 5 के नीचे क्या लिखूँ बताओ? 5 के नीचे क्या लिखूँ? हाय वेरी भैया गुड. मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? ओके लिंबू टिम्बू 5 के नीचे अपन 5 लिखेंगे। बच्चों अब मैं वापस नीचे क्या करूंगा? 2 लिखूंगा वापस से। भैया कितना बड़ा हो रहा है ये तो। हाँ बेटा ये ऐसे ही रहता है, क्या कर सकते हैं। तो अभी सोचो जो 1 1 आ गए उसको तो 1 1 लगे नीचे लिखना। 2 का 2 से देखो 2 के टेबल में 2 आता है क्या? हाश 1 जा। 2 के टेबल में 5 आता है क्या? हाश आताश नहीं यार। तो फिर 5 आता किसके टेबल में? 5 किस टेबल में आता? तो मैंने इधर 5 लिख दिया अभी। 5 के टेबल में 5 कब आता? 1 जा। बच्चों देखो मेरा 1 1 1 1 कितना भारी लग रहा है। पहले क्या था? 6 8 3 10 अब क्या हो गया? 1 1 1 1 कितना भारी लग रहा है। तो अभी ये जो इधर बचा क्या? ये डिजाइन इधर आया क्या? इसको मल्टीप्लाई करने का। 2 3 जा देखो मेरे साथ करो सब जन बोर्ड पे देखो। जय माता दी। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 जा 24 5 जा 120 इसलिए मैंने इधर लिखा था 120। भाषण समजता है क्या? नक्की? सांग सांग बोलाना पाऊस पडेल काय? बोलानाला हे तर नाही माहित की पाऊस पडेल, पण बोलानाला एलसीएम माहित आहे की ते 120 आहे. बोलाना होता कोण? कोण होता बोलाना? देखा है तुमने बचपन में? सांग सांग बोलाना पाऊस पडेल काय? बोलाना एक बैल का नाम है. वो रियल में एग्जिस्ट करता है भैया? शिनचैन रियल में है कि नहीं? वैसे ही बोलाना भी शिनचैन जैसा ही है. रियल में नहीं है सर सिंचन। क्या पता किसी हो पैरेलल भी यूनिवर्स में हो. सकता हो भी सकता है सर। भैया उनसे भी प्लेनेट पर भी हो सकता है सर। भैया और वो रिवर्स में अभी तो शिनचैन जो लेट है में वो हमारे इंडिया में भी एक शिनचैन रहता है, उसका नाम आराध्य है. देखो सब जन बोर्ड पे. अभी एलसीएम आ गया हमारा. एलसीएम आ गया 120. अरे वो नहीं, इधर इधर दिखता है. देखो अभी हमारे पास में सब ये है, हमको 120 बनाने का है. अब 6 के टेबल में 120 कब आता है? म्हणजे 6 बॉक्स जा 120. ऐसे सोचो. 6 10 जा 60. 60 और 60 120 दो बार 60 20 60 तो 620 जा. 8 के टेबल में 120 कब आता है? 15 8 से पहले. तो सब जन देखो 8 अगर मेरे पास में 8 10 जा रहा मैं 80 पे जाता हूँ. और मेरे पास 8 5 जा रहा. 8 5 जा कितना होता है? 40. गारवी ताई ध्यान दो. 80 प्लस 40 80 प्लस 40 120. तो 8 कितने जा? 10 जा और 5 जा मिलके 10 और 5 मिलके 15. 15 8 जा 120 8 15 जा 120. समझ रहा है क्या? मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा 120 बनाने के लिए? 20. लगे फायर होने लग गया. तुम 6 का स्लाड करते नहीं था उसके इसलिए 20 रुपीज का किंडर जॉय लेके आते. मेरे लिए तो लाते भी नहीं. हमने बोला रो मत, तेरे लिए भी लाया है बेटा. फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से वो 120 बनाने के लिए. लगे उसके ऊपर का 1 रोने लग गया. तुम तो उसको लाते नहीं थे. 15 रुपए के 3 3 कुरकुरे पुड़े. मेरे को तो कुछ लाते नहीं. वो उसको स्लाड करते तुम लोग. हमने बोला रो मत, ले तेरे लिए भी लाया है. फिर 3 को लगे हमने 121 में के लिए 40 से मल्टीप्लाई किया. लगे ऊपर का 1 रोने लग गया. वो रोता उससे पहले से हमने बोला चुप रहे, तेरे लिए भी लाया है. और 10 को किससे करेंगे? तो इस बार तो हमने पहले 1 कुछ कर दिया 12 से और फिर करा 10 को 12. समझ रहा है क्या? और ये 620 जा करके क्या होगा? 26 जा 120. 15 8 जा 120. 43 जा 43 जा कितना रहता? 43 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12. ठीक है वैसे ही 43 जा कितना होगा? 120. और 10 12 जा भी क्या होगा? 120. सब जन ध्यान दो. देखो तो इसके पूरे के नीचे क्या हो जाएगा? 120. और इधर देखो इधर मैजिक होने वाला है. 25 जा ऊपर देखो सब जन. 25 है क्या? तुम्हारी सासू थोड़ी होगी 25. 25 जा 100. सब जन ध्यान दो बर क्या. फिर 15 1 जा 15. 41 जा 40. और सारे ऑनलाइन बच्चों और सारे ऑफलाइन बच्चों ध्यान दो. तो 40 की साइन क्या होगी?
माइनस, क्योंकि इधर भी माइनस थी इसलिए माइनस होगी, समझ रहा है। और 112 जा वो भी माइनस का हो जाएगा, समझ रहा है पक्का सबको। अब देखो संकल्प बहन ने बोला था प्लस प्लस ऐड करने का, 100 और 15 कितना होता है? 115। और माइनस माइनस वाला भी ऐड करना, ऐसा भी संकल्प बहन ने बोला था, बाटे बाटे भी ऍडच करने का। मायनस 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 पण सबट्रॅक्शन करायचं नाही। जर दोन जण, दोघे पण जण मायनस आणि मायनसचेच असले, एक गुंडा है आणि दूसरा भी गुंडा है, तो गुंडा गुंडा दोस्त दोस्त, 40 और 12 हो गया 52, एडिशन करने का उसका। और भाई फिर एडिशन करिए, आप सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? आप करेंगे ना। अब प्लस वाला और माइनस वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आता सगळे जण बघा, 115 माइनस 52 करा तो हमारे पास कितना बचेगा? बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। 63/120, ये आया हमारा आंसर, जो कि 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है 21 3 जा और ये 40 जा, तो बेटा 3 कटता है और लास्ट आंसर बचेगा, फाइनल आंसर 21/40। तुमको लिख के लेना है क्या? लिखना चाहते हो क्या? जल्दी से लिख लो सब जन, फटाफट। शांत बैठने का 2 मिनट, एकदम आवाज। भैया हो गया। हो गया क्या? चलो सब बच्चों का हो गया, चले क्या आगे? हाँ भैया। अभी मैं तुमको 2 क्वेश्चन देता हूँ, तुमको खुद को आता है क्या करते दिखाऊंगा। हाँ, अभी 5th वाला तो वो मल्टीप्लीकेशन का था। 6th और 7th देता हूँ मैं तुमको, देखते हैं अपन कृष्णम को आता है कि नहीं। अभी चैलेंज चलें। तो कृष्णम को 2 शाबाशी, और कृष्णम को अगर नहीं आया तो 2 धापाटे। चलो 6 नंबर का लिखो सब जन। 5/8 डिवाइड बाय 1/3 to 1/4 plus 1/3 minus 1/5 minus 1/10।
छोटा सा क्वेश्चन दिया है एकदम। कृष्णम जितना छोटा छोटा क्वेश्चन। करो सर। करो सब जन 6 और 7 नंबर है, 2 क्वेश्चन देखता हूँ मैं किसको किसको आते हैं। ऑनलाइन सब कैमरा के सामने बैठो। हो गया भैया? खूब हार्ड है का? न्यू बच्चों ने डरने का नहीं, आराम से ऑल इज वेल, दिल पे हाथ रखने का और बोलने का ऑल इज नॉट वेल बट स्टिल ऑल इज वेल। कल है होमी बाबा चतुर्थी के दिन। कल सब जन अपने ट्यूशन के 6th और 9th के बच्चों के लिए प्रे करना बाबा। भगवान करे उनकी कम से कम वाट लगे कल। क्यों सर? कल उनकी बहुत बड़ी एग्जाम है, डॉक्टर होमी बाबा यंग साइंटिस्ट कंपटीशन। कल पूरे महाराष्ट्र में 1,50,000 से ज्यादा बच्चे देने वाले हैं ये एग्जाम। उसमें से सिर्फ 7% बच्चे, यानी कि करीब करीब 10,000 11,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे अगले लेवल के लिए। यानी 100 बच्चे देंगे तो उसमें से 93 बच्चे फेल हो जाएंगे, सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो अगर 100 में से 7 बच्चे ही सिलेक्ट होने चाहिए, और हमारे ट्यूशन के तो पूरे मिलके 6th और 9th के 50 बच्चे थे, तो 50 में से कितने होने चाहिए? नहीं, 100 में से 7। तो मैंने 100 का क्या किया, हाफ कर दिया, हाफ आधा कर दिया 50। तो 7 का भी हाफ हो जाएगा। 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। मतलब हमारे ट्यूशन से 3 नहीं तो 4 बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए सिर्फ। 50 बच्चे बैठे उसमें से 3 नहीं तो 4। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे ट्यूशन से 20 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। भैया अरे आपने बहुत। पूरा दिन क्लास लिया होगा आज।
आज नहीं, जब से तुमको दिवाली की छुट्टी दी ना, तब से सुबह 7 बजे से रात के 11 10 बजे तक क्लास ली है मैंने। दिवाली के दिन भी क्लास ली है मैंने, पाड़वे के दिन भी, भाऊ बीज के दिन भी। छुट्टी नहीं थी, तुमको छुट्टी थी, मुझे और उनको छुट्टी नहीं थी, एक भी दिन नहीं। इस साल तो मैंने। सर नहीं दुखता क्या? दुखता है, रात में नींद भी नहीं आती, पर ऐसा करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। भैया रात में नींद क्यों नहीं आती? छाती दुखती है। रात में मेरे को तुम बच्चों की चिंता रहती है, सपने में सब तुम्हारी शक्ल दिखती रहती है मेरे को। भैया हमारी क्या शक्ल दिखती है, उन लोगों की क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो लोग मुझे टेंशन नहीं देते बेटा, तुम लोग बहुत टेंशन देते हो। भैया हमने क्या टेंशन दिया है? तुमने होमवर्क किसने किया? मैंने तुमको दिवाली की छुट्टियों का होमवर्क दिया था, कुरियर करने बोली थी नोटबुक। एक बच्चे की भी अभी तक मेरे पास नोटबुक नहीं आई है। राम ने भी आधा ही किया है होमवर्क, टेंशन नहीं है। और भाग रहा है अभी बालाजी को। मैं उसके पीछे मेरे पीछे बालाजी में जाऊंगा, बालाजी में 72 किडनैप कर लूंगा मैं राम को। भैया मेरे मुझे 72 क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आ रहा। किडनैप कर लूंगा, फिर उसको इतनी छड़ा दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। भैया मेरे क्या काम है बुरा? शॉपिंग करता है ना, मम्मा बोल रही थी इसीलिए। नहीं, मैंने तुमको बोला था पूरी वीडियो कर। मुझे तो यहाँ दिखता है सारा, बैठे बैठे यूट्यूब पे भैया एनालिटिक्स में मुझे कौन देख क्वेश्चन रहा है नंबर कौन नहीं देख 6 रहा है। समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया इसलिए तुमको समझ आएगा भी नहीं। अभिनंदन। भैया मैंने बहुत सारे अलग सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा। कर लिए। भैया मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा, हमें 5/8 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 को, और अगर हमने वो उनके वो डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं किया तो चलेगा क्या? नहीं, अभी देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। तुमको स्कूल में बॉड मास पढ़ाते हैं ना, मैं तुमको बोल सर रहा हूँ बॉडम। सही बॉडम के है। बाद में एलसीएम। सर बॉडम भैया, पहले भैया पढ़ाया हुआ है ना हमें बॉडम भैया। भैया हमें अभी बॉर्डर पिन ड्रॉप साइलेंस। बॉर्डर हृदय अभी कुछ देर शांत रहो, ऑल इज नॉट वेल वेल, सब जन ध्यान दो। तो अभी बॉडम, और फिर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी तब एलसीएम। मैं एक ही बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं पहले तो ध्यान दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या उसमें कहीं पर भी एक भी जगह पे, एक सिंगल जगह पे भी ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट कट ऑफ है। नहीं डिवीजन है। हाँ, हाँ डिवीजन एक जगह पे है। तो सब जन ध्यान देंगे, हर एक बच्चा, ऑनलाइन बच्चा ऑफलाइन बच्चा, पूरा एक टोक नजर से, केवल आराध्या भी और स्वरा भी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। डिव्हिजन सोडवणे काय? डिव्हिजन कसं सोडवतात? डिव्हिजन मध्ये पहिला फ्रॅक्शन तशाचा तसा लिहितो, पहिला फ्रॅक्शन वैसे का वैसे लिखना, मग डिव्हिजनच्या साइनला मल्टिप्लिकेशन लिहून टाकायचं, डिव्हिजन को मल्टिप्लाय लिख देना, आणि डिव्हिजनच्या पुढचा जो फ्रॅक्शन आहे 1/3 जो आहे त्याचा उलटा करून टाकायचा, 3/1 उसका उल्टा कर देने का। अब पहले चुपचाप इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाई कैसे करते? ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 5 3 जा 15, 8 1 जा 8। भैया ये करके हमें क्या मिला? देखो बेटा हमें बहुत कुछ मिला। हमारा जो इतना भयंकर सा बड़ा सा जो क्वेश्चन था, वो दिखने में भी थोड़ा छोटा छोटा होते जा रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा पूरे क्लास में, ध्यान रहेगा बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, एक टोक नजर से बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब बच्चों, हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। डिवीजन होने के बाद हमें अगला फोकस किस पे लगाना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन पे लगाना चाहिए। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जिन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उनको रेड बॉक्स कर दूंगा। दिख रहा है सबको? मैंने उनको रेड बॉक्स कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर सब शांत। अंश, ऊपर ऊपर किस में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन? माइक ऑन करके बताना। 15 और 1 में। हाँ जी। और नीति, नीचे नीचे किस में हो रहा है? सर आप वापस बोल सकते हो? ध्यान दो नीति, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है? 8 और 4 में। 8 और 4 में। अभी 15 1 जा हो जाएगा 15, और 8 4 जा बच्चों, हाँ 32। अब हमारे पास बचा प्लस, और देखो भगवान की कृपा से दोनों माइनस माइनस वाले नमूने पीछे ही बैठे हुए हैं।
एडिशन वाले दोनों आगे है, प्लस वाले दोनों आगे, माइनस वाले दोनों पीछे। और संकल्प भैया ने हमें एक बात बताई है कि मल्टीप्लीकेशन होने के बाद एडिशन नहीं करना, एलसीएम लेना डायरेक्ट। अब हमारे पास प्रश्न में केवल प्लस माइनस माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बचा है। ऐसे समय पे डायरेक्ट एलसीएम लेने का। बर क्या गोपिका, एलसीएम किसका लेने का? जो नीचे बैठे वाले, नीचे कौन बैठे वाले? 32, 3, 5 और 10, इन सबका एलसीएम लेना भैया। इन सबका अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारा आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 480। कितना एलसीएम आएगा इसका? 480। बाप रे भैया, आप इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे करते हो? मेरी प्रैक्टिस बहुत है इसलिए ओरली हो जाता है। मैं नंबर्स को देखता हूँ और मुझे उनका एलसीएम दिख जाता है। एक समय में 2-4 साल के अंदर तुम्हारी भी मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुमको भी ऐसे बस देखोगे तुम नंबर्स के पास और दिख जाएगा उनका एलसीएम क्या है, अपने मन में फास्ट हो जाएगा सारा। ठीक है भैया, फिर भी आप समझाओ ना, आपने कैसे सोचा? फास्ट में भले ही सोचा लेकिन समझाओ थोड़ा सा तोड़ के। तो 1 मिनट देखो, अभी जो मैं बताऊंगा शायद तुम में से 99.9% कीटाणुओं को, सॉरी बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो। पाई और 10, इन दोनों का एलसीएम कौन, मतलब इन दोनों, ये दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 10 ही आता है। 10 के भी टेबल में 10 आता है। अब 20 पर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले दिमाग में 20 चाहता है, लेकिन 10 के टेबल में खुद 10 भी तो आता है। 10 वन जा 10, और 5 के भी टेबल में आता है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 10। 10 और 3 का 30। फिर सोचना 30 और 32 का। अब भाई 30 और 32 कितने अजीब से नंबर है। अरे थोड़ा शांति से सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि दोनों इवन नंबर है। 32 के पीछे 2, 30 के पीछे 0। ध्यान से सोचो, देखो मैं जो बताने वाला हूं उसको देख लेना। 30 जो है 2 के टेबल में कब आता है? 15 टू जा 32। 2 के टेबल में कब आता है? 16 टू जा। तो इस 2 को थोड़ा बाजू में रखो और 15 और 16 में सेम सेम क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 15 और 16 को। 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 240। और ये जो 2 2 सेम सेम है ना, उसको एक ही बार लो, क्योंकि एलसीएम में सेम सेम वाले एक ही बार लेते हैं। आंसर आता है 480। भैया ये तो ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा सही समझ आया, कोई बात नहीं। ये जो है ना, मैंने मेरे दिमाग में सोचा। हमको ऐसे कब सोचता है कि भैया आपके जैसे बहुत प्रैक्टिस के बाद। अगर तुमने अभी 3 महीने ही बहुत प्रैक्टिस करी तो 3 महीने में ही आ जाएगा, और नहीं करी तो फिर 7 साल में आएगा आराम से, धीरे धीरे धीरे। तुम अगर चाहते हो कि मेरे को तो 3 महीने में ही इतना होशियार बनना है, तो तुम घर पे फिर पढ़ाई करो। मैंने अभी अभी वो बुक्स डाले ना ग्रुप पे, उनकी पढ़ाई करते रहो घर पे। तो चलो एलसीएम 480 आया, अब सबको 480 बनाने का है। ओए पिंटे, इकड़ा लक्ष्य दे। 32 का मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ? मैं करूंगा उसको मल्टीप्लाई 15 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 160 और 160 से। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा। हाँ इतना बड़ा बड़ा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? उसको मल्टीप्लाई करूंगा 96 और 96 से। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 48 और 48 से। बाप रे भैया, कितना बड़ा ये तो। सबसे पहले तो भैया आपका मल्टीप्लीकेशन देखो ना कितना बड़ा जा रहा है। 15 15 सा। हाँ 225। भैया ये इतना जल्दी कैसे किया? वो आना चाहिए, धीरे धीरे टेबल से लर्न रहेंगे तो आ जाएगा। 161 जा, अरे वो तो छोटा सा 160, वो तो बच्चे बच्चे को आता है। 96 वन जा 96, लेकिन माइनस की साइन के साथ। और 48 वन जा 48, लेकिन माइनस के साइन के साथ। और इन सब के नीचे कौन बैठा है? 480। अब संकल्प भैया ने इसके बाद अपने प्रवचन में कहा था कि बालकों, कीटाणुओं, हमको प्लस प्लस वाला ऐड कर लेना चाहिए और माइनस माइनस वाला भी ऐड कर लेना चाहिए। अपने प्रवचन में कहते समय संकल्प भैया ने ये बताया था कि माइनस वालों को ऐड करके 144 बनता है, और प्लस वालों को ऐड करके 225 और 160 385 बनता है। और इन दोनों नमूनों के नीचे 480 बैठा हुआ है। अब ऊपर वालों में सब्ट्रैक्शन करो 385 और 144 में, तो आंसर आता है 241 अपॉन 480। समजलं की नाही? अरे चेक करा, समजलं की नाही? समजलं? लिहून घ्या मग पटकन। अगर हमने 96 और 480 को, सॉरी 48 को मल्टीप्लाई मतलब ऐड नहीं किया, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया उधर से, तो भी सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं वो ना बेटा, थोड़ा सिली मिस्टेक होता है वहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाता है। कि अगर अच्छे से किया तो आ जाता है आंसर, लेकिन इट इज एक्चुअली प्रेफर्ड कि आप जैसे संकल्प भैया बता रहे वैसे ही आप, फिर आपके दिमाग में सर आप ये कभी गलती नहीं आंसर करेंगे। सर ये आंसर 6th वाले का है या 7th वाले का है? 6th वाले का है।
लेकिन जगह कम सर थी लिख इसलिए दिया लिखते सर। लिखते 7th में लिख दिया जी। आराध्य केवल आंसर मत लिखो, पूरे स्टेप्स लिखो सारे, शुरू से लेके एंड तक, आलस नहीं करना। सारे के सारे स्टेप्स लिखो बच्चों, आलस नहीं करना। किसका कैमरा बंद है? 1 मिनट। डर गया आराध्य और विधि, डर गए, डरपोक। सर हो गया। बच्चों कल ट्यूशन तो रहेगी लेकिन थोड़ी लेट रहेगी, ठीक है? तो टाइम टेबल देखना और फोन मत करना कि भैया ट्यूशन कब है, ट्यूशन कब है। शायद ग्रुप पे आ जाए कि छुट्टी भी है, मे बी, पर 99.9% है कि ट्यूशन होगी। पर मोस्ट प्रोबेबली ट्यूशन 6 बजे से 7:30 बजे तक ऐसे कुछ होगी। नहीं तो अगर 6th और 9th ने बहुत ही भारी पेपर सॉल्व किया ना, तो फिर शायद मेरा मूड हो जाएगा उनको पार्टी देने का, तो फिर मैं ट्यूशन को छुट्टी देके उनको होटल में लेके चले जाऊंगा सबको, ठीक है? भैया अगर भैया हम भी हमें भी जब 6th और होटल 9th में चाहिए। चले जाएंगे और हमने भी अच्छा पेपर दिया तो हमें भी पार्टी देना। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देता हूँ मैं। जो बड़े वाले बच्चे हैं उनको तो देखो, उनको फोन पे होते हैं डायरेक्ट। एक नासिक से दीदी 8th स्टैंडर्ड में, उसको तो मैंने अभी तक 1000 रुपीज के बख्शिश दी थी। एक बार 500 रुपीज जीते उसने, फिर 300 और 200, 1000 रुपीज के, और उसको डायरेक्ट फोन पे कर दिया मैंने क्लास में ही। फिर ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो वो बहुत बेहतरीन पढ़ाई करते हैं, बहुत शानदार जबरदस्त भैया पढ़ाई करते हैं। भैया आपको जिगीशा पता है? हाँ, मैंने उसको ही दिए थे बेटा। भैया वो मेरी बड़ी दीदी है। यस, जिगीशा दीदी को ही मिले इतने सारे प्राइज, और भी बच्चों को मिले हैं, ऑफलाइन में भी बहुत को मिले हैं। भैया मेरी परतूर से दीदी हाँ का भैया तो मेरी चाची महाराष्ट्र ने में मुझे स्टेट रैंक फर्स्ट आया था, फिर उनको क्यों नहीं दी पार्टी? में भी आ सकता था। भैया नहीं, मेरी उस दिन चाची तू ने आ मुझे गया था ना फोन उस दिन, कर कर इसलिए पार्टी बताया नहीं दी। था। तू नहीं रहता था तो दीदी को मिलने वाली थी पार्टी, तू बीच में घुस गया। मेरे वजह से दूसरों का भी मैंने खुद भैया हम्म, को नहीं करने दिया और दूसरों को भी नहीं, नहीं दीदी को करने मिला ना। राम की दीदी को टेलीस्कोप मिला, तुमने यूज किया क्या राम वो टेलीस्कोप? कभी निकाला कि नहीं? दिया। भैया भैया मैं निकाला पर कुछ भैया समझ ही मैं नहीं आ रहा है, उसमें पूरा चाइनीज भाषा में लिखा है। तो उसको ट्रांसलेट करो ना, वो मैनुअल में इंग्लिश भी होती है, थोड़ा ढूंढो भैया ना पन्ने हमने पलटो। पहले एआई को पूछा तो उसने बोला कि मुझे चाइनीज नहीं आती, फिर गूगल पे ट्रांसलेट करने का करा तो वो उसमें भी कुछ भी आ रहा था। यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब से सारा सीखने को मिलता है। यूट्यूब पे डालना, उधर मिल जाता है। बच्चों एक हेल्प करोगे क्या मेरी? तुम्हारे स्कूल का कोई एक फ्रेंड है ना जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको हमारे ट्यूशन का यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड करोगे क्या? शेयर करोगे लिंक? आज आज ट्यूशन खत्म होने के बाद 3-4 जनों को शेयर करना, ठीक है? जमेगा? ओके, 3-4 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर। भैया मैंने 5 को किए। बाप रे, कर भी दिए? 5 को पहले ही किए क्या? हाँ मैंने 2-3 जन को बोल दिए।